नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीतिक फिजा पूरी तरह से बदल गई है। अब बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी का राज है, जबकि बीजेपी सत्ता से बेदखल है। लेकिन बिहार की इस राजनीतिक फिजा में एक सियासी ताकत बनकर उभरे मुकेश सहनी का नाम भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अब महागठबंधन की बिहार में सरकार बन गई। लेकिन इसके बाद अब नज़रें तमाम राजनीतिक दलों की विधानसभा उपचुनाव पर जाकर टिक गई हैं। मोकामा और गोपालगंज की सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। एक सीट आरजेडी की है, जबकि एक सीट बीजेपी की है। ऐसे में अब महागठबंधन और बीजेपी के बीच में टकराहट आपको नजर आएगी, और साथ ही साथ दोनों ही गठबंधन, कहिए एक तरफ एनडीए हो और एक तरफ महागठबंधन, ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि जनाधार किसके साथ है और दोनों सीटों को अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन तमाम गठबंधनों के टकराहट के बीच चर्चा मुकेश सहनी की, क्योंकि बात जब उपचुनाव की होती है तो मुकेश सहनी की चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनका जो इतिहास रहा है वो उपचुनाव में गजब का रहा है। अकेले दम पर उतरते हैं और 25 से 30 हजार के आसपास वोट लेकर चले जाते हैं। यानी जीत और हार का फैसला उनके वोट तय कर सकते हैं। किसके साथ मुकेश सहनी जाएंगे या किसका साथ छोड़ेंगे, और किसको हरवाएंगे या किसको जितवाएंगे, ये तय कर सकते हैं मुकेश सहनी। और खबर ये है कि दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने की वो तैयारी कर रहे हैं। अभी भले ही बिहार की राजनीति में वो अकेले हों, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो गठबंधन हैं वो उनको अपने तरफ करने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बोचहा में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, निषाद समाज की एकजुटता उनके पक्ष में नजर आई, ये चीज़ें गोपालगंज और मोकामा के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि बताया जा रहा है कि गोपालगंज हो या मोकामा, दोनों ही जगहों पर निषाद समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है। 20 से 30 हजार के आसपास दोनों ही सीटों पर उनके वोटर हैं। ऐसे में मुकेश सहनी एक बड़ा अहम रोल इन दोनों सीटों पर साबित हो सकते हैं। पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं, और साफ तौर पर जिस प्रकार से गोपालगंज और मोकामा में निषाद समाज के वोटरों की संख्या है, उसको देखते हुए मुकेश सहनी ने अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि गोपालगंज सदर सीट से बीजेपी के विधायक सुभाष सिंह की असामयिक मृत्यु के बाद यहां विधानसभा उपचुनाव होना है, जिसकी तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, और इसी को देखते हुए उपचुनाव को लेकर महागठबंधन की तरफ से भी पूरी तैयारी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने इस सिटिंग सीट को किसी भी कीमत पर हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। ऐसे में मुकेश सहनी का इस विधानसभा सीट पर उम्मीदवार को उतार देना कम दिलचस्प नहीं होगा। ऐसा ही मामला मोकामा में भी है। मोकामा में आरजेडी के विधायक अनंत सिंह की सदस्यता चली गई है। ऐसे में वहां भी चुनाव होना है, और वहां भी निषाद समाज के वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। और वहां भी अगर मुकेश सहनी अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो कहीं ना कहीं लड़ाई बेहद दिलचस्प होगी। पिछले कुछ वक्त से बिहार के तमाम हिस्सों में लगातार दौरा करके अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे मुकेश सहनी के लिए मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि अगर इन दोनों सीटों पर पार्टी अपने उम्मीद के हिसाब से वोट भी लेकर चली आती है तो ये उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। यानी कि ताकत दिखाने की पूरी तैयारी मुकेश सहनी और उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने कर ली है, और दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं। उम्मीदवारों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। चर्चा ये भी है
कि मोकामा में अनंत सिंह के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं लल्लन सिंह, उनके साथ भी बातचीत हुई है। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि गोपालगंज को लेकर साधु यादव से भी बातचीत हुई थी पार्टी की, लेकिन अब तक कुछ खास इस पर स्पष्टीकरण नहीं आया है। इन तमाम बातों को जानने के लिए हमने वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं देवज्योति, उनसे बात की और कहा कि क्या जो कैंडिडेट्स को लेकर बात सामने आ रही है, चुनाव लड़ने को लेकर बात सामने आ रही है, कितनी सच्चाई है। इस पर उन्होंने कहा कि कौन चुनाव लड़ेगा और किसके साथ गठबंधन होगा, ये तमाम फैसले केवल और केवल पार्टी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी वही लेंगे, अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि पार्टी तैयारी कर रही है दोनों सीटों पर, लेकिन चुनाव कब लड़ना है या नहीं लड़ना है, कौन उम्मीदवार होगा, गठबंधन किससे होगा या नहीं होगा, अकेले उतरना है, इन तमाम बातों पर फैसला केवल और केवल अंतिम रूप से मुकेश सहनी ही लेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मुकेश सहनी पहले बोचाहा, उसके पहले सिमरी बख्तियारपुर में ताकत दिखा चुके हैं, अब एक बार फिर गोपालगंज और मोकामा की सीट पर ताकत दिखाने को तैयार हैं। लेकिन सवाल यही है कि बोचाहा में जब वो उतरे तो उन्होंने बीजेपी को हराने का काम किया। अगर मोकामा में उतरेंगे और गोपालगंज में उतरेंगे तो किसका ज़्यादा वोट खिसक कर उनके पक्ष में आएगा, किसका नुकसान करेंगे और किसका फायदा पहुंचाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।